मूवी के स्टार्टिंग माइल्स नाम के एक लड़के से होती है जिसे पेंटिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए वो ग्राफिती बना रहा होता है और आज उसे वीकेंड खत्म होने पर फिर से स्कूल जाना था क्योंकि माइल्स अपने स्कूल में ही रहा करता था जो कि वीकेंड्स में अपने घर आया करता था। माइल्स स्पाइडरमैन का काफी बड़ा फैन था लेकिन इसके फादर स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते थे। माइल्स की लाइफ सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही निकल रही थी। वह अपने फादर से तो ज्यादा अटैच नहीं था लेकिन अपने अंकल एलन से बहुत ज्यादा अटैच था। इसी कारण फ्री टाइम होने पर वह अपने अंकल एलन के पास जाया करता था। वो देखते हैं कि माइल्स ने बहुत अच्छी ग्राफिटी डिजाइन की है तो वो उसे एक सबवे पर लेकर जाते हैं। माइल्स को स्प्रे पेंटिंग का काफी ज्यादा शौक था इसलिए उसे बड़ी सी वॉल मिलने पर वह अपनी स्प्रे पेंटिंग का कमाल दिखाने लगता है। जब वह अपनी एक ग्रेफिटी खत्म करता है तो एलन उसकी तारीफ करते हैं। वह बोलते हैं कि तुम एक टैलेंटेड लड़के हो। फिर एलन को कॉल आता है और वो माइल्स को वहां से चलने को कहता है। माइल्स वहां से जाने लगता है लेकिन तभी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर माइल्स को बाइट कर लेता है। रेडियो स्पाइडर के माइल्स को बाइट करते ही उसके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, उसके सेल्स डबल होने लग जाते हैं। माइल्स उस स्पाइडर को मारकर वहां से निकल जाता है। वो अपने रूम में आकर सो जाता है। वो सुबह उठकर देखता है कि उसकी हाइट बढ़ गई है और वो जब स्कूल जाता है तो उसका हाथ एक लड़की के बाल से चिपक जाता है जिससे उसके बालों को काटना पड़ता है और अब वो ज्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लग गया था। और सबसे मेन चीज की वो जब भी किसी मेन चीज को छू रहा था उससे वह चीज चिपकने लग गई थी। स्कूल से भागते हुए वह दीवारों पर सीधा चलने लग गया था। वह अगर कॉमिक बुक भी पढ़ रहा था तो वह भी उसके हाथों पर चिपकने लग रही थी। वह कॉमिक बुक में देखता है ये तो स्पाइडरमैन के साथ भी हुआ है, यानी कि वो भी एक स्पाइडरमैन है और अब दो स्पाइडरमैन हो चुके हैं। लेकिन माइल्स को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था इसलिए वह अपने अंकल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि शायद मुझे एक बार इस स्पाइडर को जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि यह सब मेरी गलतफहमी हो। जब वो वापस से सबवे में जाता है और स्पाइडर को देखता है तो वह सच में एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर थी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी। और तभी वहां माइल्स अपनी आंखों के सामने देखता है कि स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन से फाइट कर रहा है। माइल्स ये सब चुपके से देख रहा होता है लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। तभी स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन जब माइल्स और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर की वेव जब मैच करती है तो पीटर पार्कर समझ जाता है कि माइल्स भी स्पाइडरमैन है और वो माइल्स को कहता है कि मुझे लगता था कि आज तक सिर्फ मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और उसे बताता है कि यह मशीन एक कोलाइडर है जिसे मुझे खत्म करना। और तब इसके बाद में स्पाइडरमैन वापस से कोलाइडर पर पहुँचता है और वो उस कोलाइडर को तबाह करने के लिए उसमें एक चिप लगाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रॉलर आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। फिर ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। ये सारी चीज किंगपिन कंट्रोल रूम में खड़ा होकर देख रहा था और सुपर कोलाइडर को भी एक्टिवेट कर देता है। सुपर कोलाइडर वो होता है जो कि डायमेंशन को बनाता है, यानी कि कुछ दूसरे डायमेंशन में से आप इंसानों को वापस ला सकते हैं या फिर इंसानों को वापस से किसी दूसरे डायमेंशन में भेज सकते हैं। लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसे निकलती हुई रेंज पूरे अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। कोलाइडर स्टार्ट होने के बाद वो मॉन्स्टर स्पाइडर को कोलाइडर के बीच में लेकर आ जाता है जिसके कारण एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और स्पाइडरमैन बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। माइल्स जब स्पाइडरमैन के पास आता है तो वो अपने पास रखी पेन ड्राइव माइल्स को दे देता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोलाइडर को तबाह करोगे क्योंकि अगर वापस से एक्टिव हुआ तो हमारा अर्थ नहीं बच पाएगा। माइल्स स्पाइडरमैन से वादा करता है और स्पाइडरमैन उसे वहां से जाने को कहता है। वो वहां से जाने लगता है कि तभी किंगपिन स्पाइडरमैन के पास आता है। किंगपिन जब देखता है कि स्पाइडरमैन अभी भी जिंदा है तो वह उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। ये देखकर माइल्स डर जाता है लेकिन तभी उसे प्रॉलर देख लेता है और वह उसके पीछे बहुत दूर तक भागता है। माइल्स अपनी जान बचाकर अपने घर में पहुंच जाता है जहां उसके पेरेंट्स माइल्स को देखने पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो माइल्स कहता है कि क्या मैं आज रात यही रुक सकता हूँ। अब हर जगह न्यूज चैनल पर यह इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि हमें बचाने वाला स्पाइडरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब माइल्स स्पाइडरमैन का एक ड्रेस खरीदता है और उसके बाद में उस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पर पीटर पार्कर की वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रिब्यूट दे रही थी। सभी लोग पीटर पार्कर को याद कर रहे थे और सभी लोगों ने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन रखा था। मैं माइल्स को लगता है कि अब स्पाइडरमैन की जगह उसे लेनी पड़ेगी, इसी कारण वो सारी चीज ट्राई करता है जो कि स्पाइडरमैन क्या करता था और वो बिल्डिंग से जंप लगाने की सोचता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है जिससे स्पाइडरमैन का दिया हुआ पेन ड्राइव टूट जाता है। जिसके बाद वो पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के कब्र पर जाता है ताकि वो पीटर पार्कर से माफी मांग सके। लेकिन तभी कोई पीछे से आता है। माइल्स डर की वजह से उसे पर अटैक कर देता है और वो बेहोश
बेहोश हो जाता है। माइल्स देखता है कि उसने स्पाइडरमैन का ड्रेस पहना था, यानी कि वह भी स्पाइडरमैन है, लेकिन इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। तो दिखाया जाता है कि उसका नाम पीटर भी पार्कर है, और जब वह डायमेंशन ओपन हुआ था तब वह इस डायमेंशन में आ गया। और जब पीटर पार्कर कोलाइडर को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था तो इस कोलाइडर के अंदर से दूसरे स्पाइडरमैन भी बाहर आने लग गए थे। ये स्पाइडरमैन भी दूसरे यूनिवर्स में से आया था। उसमें पीटर पार्कर अकेला स्पाइडरमैन था जो कि करीबन 40 की एज का था, एक ऐसा स्पाइडरमैन जो कि मोटा और आलसी हो चुका था। कोलाइडर एक्टिवेट होने के कारण वो इस प्रेजेंट डायमेंशन में पहुंच चुका था, यानी कि माइल्स वाले डायमेंशन में। माइल्स उसे रेस्क्यू करता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका था और वहां से भागता है कि दोनों एक मेट्रो के ऊपर स्टक हो जाते हैं। इसी कारण सारे ट्रैफिक में से टकराते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पीटर भी पाकर खुद को फ्री कर लेता है। माइल्स और न्यू स्पाइडरमैन जब आपस में मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि स्पाइडरमैन एक नहीं बल्कि और ज्यादा भी हो सकते हैं। माइल्स वहां पर बताता है कि जब वह अपनी पावर ट्राई कर रहा था तो इसी के बीच में पेन ड्राइव टूट चुका था और अब वो कोलाइडर को बंद नहीं कर पाएगा, और अब इन दोनों के बीच में यही डील होती है कि कोलाइडर को बंद किया जाए जिससे कि बाकी लोग अपने डायमेंशन में पहुंच सके। और इस पेन ड्राइव को बनाने के लिए इन्हें फिर से किंगपिन के ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो दोनों ऑफिस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन माइल्स को अभी भी स्पाइडरमैन की पावर कंट्रोल करना नहीं आता है, तो पीटर भी पाकर उसे बाहर ही रुकने का कहता है। अब यहाँ पर पीटर भी पार्कर अंदर पहुंच जाता है जबकि माइल्स वहाँ बाहर ही खड़ा था। माइल्स को लगता है कि मैं फिर से इस डायमेंशन के अंदर आए हुए स्पाइडरमैन को मरता हुआ नहीं देखना चाहता, इसी कारण वो स्पाइडरमैन की हेल्प के लिए पहुंच जाता है। अब वहां पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, ओलिविया ऑक्टेवियस। वहां पर स्पाइडरमैन को पता चला है कि माइल्स को जिस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था, इसी कारण माइल्स में हम लोगों से ज्यादा पावर है, यानी कि उसके पास में इनविजिबल होने की पावर है। जब वहां पर ओलिविया पहुंचती है तो माइल्स इनविजिबल हो जाता है और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी वजह से वो पूरा का पूरा CPU उठाकर वहां से जाने लगता है। जब ओलिविया पीटर भी पार्कर को देखते हैं तो वह सोचती है कि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो पीटर भी पार्कर का जबरदस्ती हेल्थ चेकअप करने लगती है, तो उसे पता चलता है कि इसके सेल्स तो खराब होते जा रहे हैं। फिर उसे समझ में आता है कि जब कोलाइडर एक्टिवेट हुआ था, इसी कारण दूसरी डायमेंशन का स्पाइडरमैन इस डायमेंशन में आ चुका है और इसी वजह से उसके सेल्स बहुत ही जल्दी खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि इस डायमेंशन में ये स्पाइडरमैन ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, वरना इसकी मौत भी हो सकती है। और फिर वो अपने असली रूप में आती है, यानी कि ऑक्टोपस वाले रूप में, और पीटर भी पार्कर पर हमला करने लगती है। लेकिन माइल्स CPU लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन ऑक्टेविया माइल्स को नहीं देख पाती क्योंकि वो इनविजिबल था, और स्पाइडरमैन CPU को लेकर बाहर तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहां पर ओलिविया भी पहुंच जाती है। और तब हम यहां पर देखते हैं थर्ड स्पाइडरमैन, यानी कि एक वुमेन स्पाइडर में ये थी ग्वेन। हालांकि इस डायमेंशन के अंदर यह माइल्स की क्लासमेट है, लेकिन ये जिस डायमेंशन से आई थी वहां पर यह एक फीमेल स्पाइडरमैन थी जिसका पार्टनर स्पाइडरमैन था। ग्वेन खुद की स्टोरी बताती है। और अब हम यहाँ पर किंगपिन का भी पास्ट देखते हैं। एक दिन किंगपिन स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी फैमिली मेंबर यानी कि वाइफ और उसका बेटा किंगपिन को देख लेते हैं और वह उससे डरने लग जाते हैं और वह उसे जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। इसी बीच उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और किंगपिन की फैमिली हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी कारण उसने सुपर को लाइटर को बनाया था ताकि वह अपने फैमिली को वापस ला सके। अब वुमेन स्पाइडरमैन और पीटर भी पार्कर इस डायमेंशन के पीटर पार्कर के घर पर जाते हैं, जहां उन्हें पीटर पार्कर की आंट मिलती है। वो पीटर भी पार्कर को देखकर समझ जाती है कि यह मेरा पीटर पार्कर नहीं है, और इसी के साथ में वो इन लोगों को कहती है कि तुम लोगों ने आने में तो काफी देर लगा दी। आंट इन तीनों को वहां ले जाती है जहां पर स्पाइडरमैन का सीक्रेट रूम था। यहाँ पर वह अलग अलग डायमेंशन से आए 3 और स्पाइडरमैन से मिलते हैं। पहले स्पाइडरमैन जो कि स्पाइडरमैन नुआ वर्जन था, दूसरा पेनी पार्कर जो कि एक जापानी वर्जन थी, और तीसरा स्पाइडर हम जो कि एक पिग था। इन किसी को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। तभी पीटर भी पार्कर कहता है कि हमें अपने अपने डायमेंशन में जाने के लिए किसी एक को यहाँ रुकना होगा ताकि कोलाइडर को तबाह किया जा सके, लेकिन माइल्स कहता है कि जो अभी यहाँ रुकेगा उसकी भी जान चली जाएगी, इसीलिए तुम सभी लोग अपनी डायमेंशन में चले जाना और उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट मैं करूंगा। तो सभी उसे कहते हैं कि तुम अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि तुम वहाँ पर जाकर किंगपिन के लोगों से लड़ पाओगे। ये बात सुनकर माइल्स काफी
ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अब अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो काफी टाइम से गायब था। इसी कारण वो फिर से अपने अंकल एलन से मिलने के लिए निकलता है और जब वह अपने अंकल के घर पर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी की आहट होती है और वो शिप जाता है। वहां पर वह प्राउलर को देखता है। प्राउलर जब अपना मास्क को उतारता है तो वह और कोई नहीं बल्कि माइल्स के अंकल एलन थे। ये चीज देखते ही माइल्स को शौक लगता है कि अंकल एलन प्राउलर कैसे हो सकते हैं और फिर उसके बाद वो वहां से भागने लगता है, लेकिन प्राउलर उसे देख लेता है। लेकिन वो नहीं जानता है कि वो माइल्स है। उसे बस इतना ही पता था कि स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में एक लड़का उसके घर में घुस आया है और वो उसे पकड़ने लगता है। माइल्स पीटर पार्कर की आंट के घर पर आ जाता है जहां सारे स्पाइडरमैन भी थे। वह बताता है कि मेरे अंकल एलन ही प्राउलर है और इसी के बाद में जब दरवाजा खुलता है तो वहां पर किंगपिन की पूरी टीम थी, यानी कि ग्रीन गोब्लिन, प्राउलर, स्कॉर्पियन, सब लोग वहां आ जाते हैं और वह सभी लोग इस डायमेंशन में आए हुए स्पाइडरमैन पर अटैक करने लगते हैं। इन लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइट होने लगती है। माइल्स के पीछे प्राउलर पड़ जाता है और प्राउलर उसे पकड़ लेता है और उस स्पाइडरमैन को मारने ही वाला था कि तभी माइल्स अपना मास्क को उतारता है। तो प्राउलर ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो माइल्स है और अब एलन माइल्स को नहीं मार सकता था क्योंकि वो उसके बहुत करीब था। किंगपिन ये सब देख रहा था और वो एलन को उसे मारने को कहता है, लेकिन जब एलन माइल्स को नहीं मारता तो इसी कारण किंगपिन एलन को शूट कर देता है जिससे वो मर जाता है। किंगपिन माइल्स को मारने ही वाला था। पीटर भी पाकर वहां आकर उसे बचा लेता है और माइल्स एलन को लेकर भाग जाता है, लेकिन गोली लगने की वजह से एलन की मौत हो जाती है और तभी वहां पर माइल्स के फादर भी पहुंच जाते हैं। माइल्स के फादर एक पुलिस वाले थे। माइल्स के फादर ने भी अभी तक माइल्स का फेस नहीं देखा था, इसी कारण वह उसे हैंड अप करने को कहते हैं, लेकिन मैं इस इनविजिबल होकर वहां से चला जाता है। माइल्स के फादर को पता चलता है कि एलन की डेथ हो चुकी है और शायद इसका कारण स्पाइडरमैन ही हो। माइल्स अपने घर पर आ चुका था जहां पर बाकी के स्पाइडरमैन भी थे। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते हो और पीटर भी पर कर ही इस डायमेंशन में रुककर कोलाइडर को बंद करेगा और बाकी सारे लोग अपनी डायमेंशन में चले जाएंगे। वह माइल्स को पूरे तरीके से बांध देते हैं और पेन ड्राइव लेकर निकल जाते हैं। माइल्स शाम होने तक यही सोच रहा था कि मैं यहाँ पर बैठकर क्या कर रहा हूँ और वहाँ पर माइल्स के फादर भी माइल्स से मिलने आते हैं क्योंकि सिटी में हो रहे इतने सारे अटैक से माइल्स के फादर को माइल्स की टेंशन थी। वो माइल्स से कहते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, बस मुझसे दूर मत जाना, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर माइल्स बहुत देर तक सोचता है कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ और फिर जब माइल्स अपनी सारी पावर को कंसंट्रेट करता है और अपनी बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट पावर की मदद से खुद को फ्री कर लेता है, फिर पीटर पार्कर के घर पर पहुंचता है और स्पाइडरमैन का सूट लेता है और उसे उससे कस्टमाइज्ड करता है। और अब इतनी सारी इंसिडेंट होने के बाद में अब माइल्स स्पाइडरमैन की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। और दूसरी तरफ बाकी स्पाइडरमैन किंगपिन की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां कोलाइडर था। ये सभी लोग देखते हैं कि किंगपिन ने अपनी बिल्डिंग के अंदर पीटर पार्कर को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है ताकि कोई किंगपिन पर शक ना करे, जहां सभी वेटर ने स्पाइडरमैन का ड्रेस अप कर रखा था। इसी कारण इन लोगों को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यह सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर सुपर कोलाइडर था, लेकिन जब तक ये लोग उस कोलाइडर को ब्लास्ट करने लगते हैं तब तक वापस से वहां पर ओलिविया पहुंच चुकी थी और अब माइल्स भी वहां आ जाता है। सब ये देख के बहुत खुश होते हैं कि माइल्स अपनी पावर को यूज कर पा रहा है। अब इन सभी लोगों में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर बाकी गैंग मेंबर भी थे, यानी कि ग्रीन गोब्लिन, स्कॉर्पियन, जिनसे सभी स्पाइडरमैन जोरदार फाइट कर रहे थे। फिर माइल्स उस पेन ड्राइव को उसमें लगा देता है और अब बाकी स्पाइडरमैन को भेजने का टाइम हो चुका था। अब एक एक करके ये सारे स्पाइडरमैन अपनी अपनी डायमेंशन में जा रहे थे, यानी कि स्पाइडरमैन, नोआ स्पाइडर, हम सभी अपनी डायमेंशन में जा चुके थे। वुमेन स्पाइडर माइल्स को गुड बाय करके अपनी डायमेंशन में निकल जाती है, लेकिन पीटर भी पार कर वहीं रुक जाता है। तो माइल्स उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि अगर यहाँ पर और रुका तो वो मर जाएगा, लेकिन पीटर भी पार कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ किंगपिन भी आ चुका था। तो माइल्स उसे जबरदस्ती वहां से भेज देता है और अब किंगपिन की फाइट माइल्स से होती है। माइल्स के साथ में वो डायमेंशन एक्टिवेट होने के कारण किंगपिन की फैमिली भी किंगपिन को दिखाई देने लगती है। जब किंगपिन की फैमिली उसके सामने आती है लेकिन उसकी फैमिली उसे नहीं देखना चाहती तो किंगपिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह हर चीज उठाकर माइल्स पर फेंकने लगता है। माइल्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था लेकिन अभी भी उसने अपनी होप नहीं छोड़ी थी। माइल्स किंगपिन की पावर के आगे तो टिक नहीं सकता था, लेकिन माइल्स के पास में जो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट वाली पावर थी वो इसका यूज करता है और किंगपिन को वहीं पर ढेर कर देता
लेता है और इसके बाद में फाइनली माइल्स उस सुपर कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। ये सारी चीज वहां सामने खड़े होकर माइल्स के फादर भी देख रहे थे, लेकिन माइल्स के चेहरे पर स्पाइडरमैन का मास्क था और अब माइल्स के फादर को समझ में आता है कि स्पाइडरमैन इस जगह का सबसे बड़ा हीरो है और इसने हम सभी लोगों की जान बचाई है। माइल्स अब सोचता है कि उसके फादर टेंशन में होंगे, इसी कारण वो उन्हें फोन लगाता है। यहाँ माइल्स फिर से एक बार मास्क पहन के अपने फादर को हक करता है, लेकिन उनको बताता नहीं है कि वो माइल्स है और अभी इस सिटी का न्यू स्पाइडरमैन माइल्स था और बाकी स्पाइडरमैन अपनी डायमेंशन में पहुंच चुके थे और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।